नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा और मेरे साथ मेरी सहयोगी निधि। बीजेपी में न जाने के सचिन पायलट के बयान पर भरोसा करते हुए कांग्रेस ने आज ये कहा है कि उनके लिए अब भी दरवाजे खुले हुए हैं। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने थोड़ी देर पहले कहा कि पायलट खट्टर की मेजबानी छोड़ें और विधायकों के साथ जयपुर लौटें। तो रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा है कि सचिन पायलट कांग्रेस परिवार के भीतर खुलकर बात कर सकते हैं और वहां से जिस तरह से वो घेरे में हैं बीजेपी के, वहां से उसको तोड़ें और फिर वो आए और बात करें परिवार के अंदर। अगर आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहते तो फिर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार की मेजबानी फौरन अस्वीकार कीजिए। अगर आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहते तो मनोहर लाल खट्टर की भारतीय जनता पार्टी के सुरक्षा चक्र को तोड़कर जिनको आईटीसी ग्रैंड और लेमन ट्री होटल गुड़गांवा के अंदर लगा रखा है, उनके चंगुल से बाहर आइए। अगर आपका भाजपा में नहीं जाना चाहते तो फिर ये 2 होटल जो भारतीय जनता पार्टी के डिफेक्टर एमएलएस का पिछले समय में भी अड्डा बन गए हैं और जहां कांग्रेस पार्टी के विधायक साथी इस समय हैं, उन सबको भाजपा की पुलिस, हरियाणा की भाजपा की पुलिस के चंगुल से मुक्त करवाइए। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से वार्तालाप और चर्चा बंद कर दीजिए और परिवार के सदस्य की तरह अपने घर वापस जयपुर लौट आइए। तो रणदीप सुरजेवाला का जो ये बयान है कि आपके लिए घर के दरवाजे खुले हैं, ये उसके कुछ देर बाद आया जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुत तीखी बयानबाजी की। नगमा, उन्होंने बीजेपी पर तो निशाना साधा ही, लेकिन सचिन पायलट पर भी निशाना उन्होंने जमकर साधा है। गहलोत ने कहा कि बीजेपी कर्नाटक और मध्य प्रदेश की तरह यहां भी सरकार गिराने की साजिश कर रही है और कहा कि हमारे कुछ साथी बीजेपी के झांसे में आ गए हैं। ये समझ लेना चाहिए कि प्लेट में रखी सोने की छुरी खाने के लिए नहीं होती। गहलोत ने अपने विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया और कहा कि उनके पास सबूत हैं कि लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, सरकार को गिरा रहे हैं वो लोग, जैसे उन्होंने कर्नाटक में किया, मध्य प्रदेश में किया। सफाई वही दे रहे थे नेता जो खुद षड्यंत्र में शामिल थे, षड्यंत्र के पार्ट थे। हमारे यहाँ पर डिप्टी सीएम हो, पीसीसी प्रेसिडेंट हो, वो खुद ही डील करे। अगर मान लोगों से मोबाइल नंबर दीजिए, हमें नाम दीजिए, हमें षड्यंत्र में शामिल हो, वो सफाई दे रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ कोई हॉस्टल नहीं हो रही थी। क्या 100% सब कुछ नहीं होता है। आपके दिल में क्या है देश के लिए, आपका कमिटमेंट क्या है, आपकी विचारधारा, नीति, कार्यक्रम जो है आपकी पार्टी के, कितना बड़ा कमिटमेंट है आपका, ये सब देखा जाता है आपको। सोने की छुरी पेट में खाने के लिए नहीं होती है, आप समझ गए। सोने की छुरी पेट में खाने के लिए नहीं होती है, समझ जाओ आप लोग। नमस्कार, जय हिंद। अगर ये खुद ही हॉर्स ट्रेडिंग को पसंद करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग को प्रमोट करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा बनेंगे ये नई पीढ़ी के लोग, तो देश को बर्बाद नहीं करेंगे क्या? कोई अच्छा इंग्लिश हिंदी बोलना, अच्छी बाइट देना, वो सब कुछ नहीं होता है। काफी तीखे स्वर रहे अशोक गहलोत के सचिन पायलट पर भी, और मीडिया पे भी बहुत नाराज वो नजर आए हैं। ये कह रहे हैं कि एक तरफा दिखाया जा रहा है, यानी कि सचिन पायलट का साथ दे रही है मीडिया। हमारे साथ सौरभ शुक्ला मौजूद हैं इस वक्त। सौरभ, गहलोत ने तो पहली बाजी एक तरह से जीत ली है और जिस तरह से वो आक्रामक हैं बीजेपी के साथ साथ सचिन पायलट पे, सचिन के लिए क्या यहां से जो संदेश आ रहा है कि दरवाजे खुले हैं, क्या लग रहा है वहां पर गहलोत इस चीज के लिए तैयार हैं?
देखिए, ये तो तय है कि प्रदेश की राजनीति में ऐसा लग नहीं रहा है कि अशोक गहलोत साहब अब सचिन पायलट को एंट्री देंगे, लेकिन वो ये जरूर कह रहे हैं कि आके पार्टी फोरम में बात रखिए। वो भी बोला है रणदीप सिंह सुरजेवाला ने, ये बात अशोक गहलोत ने नहीं बोली है। रणदीप सिंह सुरजेवाला दिल्ली से यहाँ पर भेजे गए हैं और जयपुर में इस रिजॉर्ट में जहाँ पर हम हैं एफ मॉट में, यहाँ 2 दिन से 3 दिन हो गए हैं। आज दिल्ली से रणदीप सिंह सुरजेवाला और अजय माकन आए हुए हैं। इसके अलावा केसी वेणुगोपाल जो कि जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि ईयर एंड नोज हैं पार्टी आलाकमान के, और इसके अलावा अविनाश पांडे जो कि जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है। तो यहाँ सेंट्रल लीडरशिप के भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यही वजह है कि अब ये सचिन पायलट से अपील कर रही है कांग्रेस पार्टी कि आप वहाँ से हरियाणा पुलिस और मनोहर लाल खट्टर के चंगुल से छूट के आइए और यहाँ पर आकर पार्टी फोरम में अपनी बात रखिए, जो कि आप मीडिया के जरिए ये कह रहे हैं कि बीजेपी में आप नहीं जाएंगे किसी भी हालत पर। इसलिए रणदीप सिंह सुरजेवाला ये कह रहे हैं, लेकिन समझना होगा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे हुई, उससे पहले 2 बजे अशोक गहलोत साहब ने यहाँ पर बाइट दी, जो कि हम अभी सुना रहे थे। उन्होंने बड़ा तीखे हमला बोला। उन्होंने बोला कि अच्छी बाइट दे देने से, स्मार्ट दिखने से, अंग्रेजी बोलने से सिंसियरिटी नहीं आती है और नए उम्र के लड़के हॉर्स ट्रेडिंग में पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने बड़ा तीखा हमला सीधे सचिन पायलट से बोला और उन्होंने बोला है कि उनके पास सबूत हैं, उनके पास वो विधायक भी मौजूद है जिनको ऑफर किया गया, उन्होंने पैसा रिजेक्ट कर लिया। तो पहले अशोक गहलोत 2 बजे आते हैं, तीखा हमला होता है सचिन पायलट पर उनका। उसके बाद फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला 4 बजे आते हैं और वो कहते हैं कि हम पार्टी फोरम में वो आके बात रखें और बात कर सुनने को तैयार हैं, जयपुर आए, विधायकों को साथ लेकर के आए। जो हमारे सूत्र हैं नगमा, वो ये बता रहे हैं कि 3 विधायक हैं सचिन पायलट के खेमे के, वो वापस आना चाहते हैं और पर वो वापस नहीं आ पा रहे हैं। और यहाँ के जो अशोक गहलोत का जो खेमा है उसके ये लोग कह रहे हैं कि वो वापस 3 विधायक आना चाहते हैं, लेकिन उनको एक तरीके से बंधक बना के रखा गया है उन रिजॉर्ट्स में जो कि हरियाणा में है, और वहाँ पर हरियाणा पुलिस और उनको वापस नहीं आने दे रहे हैं। यही वजह है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला अब सीधे सचिन पायलट से अपील कर रहे हैं कि आप विधायकों को लेकर जयपुर आइए। जी निधि। सौरभ, क्या इस समय आपका आकलन है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो सचिन पायलट पर तीखा प्रहार किया और कुछ पर्सनल कमेंट्स भी किए उन पर, अच्छी बाइट देना, अच्छी तरह अंग्रेजी बोलना, और वो जो सोने की छुरी वाली उन्होंने बात कही, क्या रणदीप सिंह सुरजेवाला की उसके कुछ देर बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्या ये समझा जाए ये मरहम लगाने की कोशिश है या एक ओवरऑल एक संदेश देने की कोशिश है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, राजस्थान से बाहर भी, कि नहीं देखिए हम तो एक नरम पोस्चर अपना रहे हैं, उनके लिए दरवाजे खुले, भले ही राजस्थान के अंदर तो सचिन के लिए दरवाजे बंद हो रहे हों। जी बिल्कुल निधि, हमारे पॉलिटिकल लीडर मनोरंजन भारती भी रिपोर्ट कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं और कांग्रेस के आलाकमान यही कह रहा है कि सचिन पायलट आए तो उनको फिर केंद्र में आकर के कोई राजनीति करनी पड़ेगी। स्टेट पॉलिटिक्स में अशोक गहलोत उनको जाने नहीं देंगे और जो एमएलए साथ आएंगे उनको भी केस बाय केसेस डिसाइड किया, उन पर बात की जाएगी। यही वजह है कि अशोक गहलोत पहले आकर के, जैसा कि हम यही कह रहे हैं कि अशोक गहलोत ने अपना पूरा जो स्टैंड है वो क्लियर किया है कि वो राजस्थान में सचिन पायलट को बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये खुले तौर पर कह रहे हैं कि सचिन पायलट बीजेपी के हाथों में खेल रहे थे। कल उन्होंने गवर्नर हाउस के बाहर आकर के ये बात बोली। देखिए विधि, पिछले 4 से 5 दिनों में सचिन पायलट की खेमे के विधायक खुलकर के अशोक गहलोत पर निशाना साध रहे थे। मुकेश बाखर जिन्होंने कल ट्वीट करके कहा था, जो कि विधायक भी हैं और अब तक यहाँ के युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उन्होंने खुले तौर पर यह कहा कि अशोक गहलोत की गुलामी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अशोक गहलोत की तरफ से कोई ऐसा लूज कमेंट आया नहीं था सचिन पायलट और इन तमाम नेताओं के लिए। लेकिन जब कल सीएलपी बैठक के बाद इन 3 मंत्रियों को बर्खास्त किया गया था, सचिन पायलट, विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को, उसके बाद उन्होंने जाकर गवर्नर हाउस के बाहर ये किया था कि बीजेपी के हाथों सचिन पायलट खेल रहे थे। उससे पहले अपनी लाइन पार्टी ने क्लियर की थी। सुरजेवाला ने भी यही कहा था कि ये बीजेपी के साथ षड्यंत्र रच करके यहाँ चुनी हुई सरकार गिराना चाह रहे थे। तो जब सुरजेवाला ने बोला तो अशोक गहलोत ने बोला, लेकिन आज अशोक गहलोत के नर्म जो तेवर थे और तल्ख थे और उन्होंने साफ कहा कि उनके पास सबूत हैं कि सचिन पायलट और दूसरे विधायक हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे थे, पैसे ऑफर किए गए। ऐसे विधायक उनके पास अंदर बैठे हुए हैं जिनको पैसे ऑफर किए गए, उन्होंने पैसे नहीं लिए, कॉल डिटेल्स हैं। तो अच्छे खासे पुख्ता सबूत तैयार कर रखे हैं अशोक गहलोत ने और यही वजह है कि वो इस बार भी शीर्ष नेतृत्व बहुत ज्यादा सचिन पायलट के साथ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सारे सबूत उन्होंने पार्टी पटल पर रख दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर केसी वेणुगोपाल है। तो अशोक गहलोत ये तो लगभग तय है सचिन पायलट प्रदेश की राजनीति नहीं करने देंगे अगर वो आते हैं। तो अभी सचिन पायलट भले ही मीडिया के जरिए कुछ कह रहे हैं, अब उन्होंने कहा है कि अगर आप मीडिया के जरिए ही कहते रहेंगे, पार्टी फोरम में आके कहिए, तो अब गेंद सचिन पायलट के पाले में है। निधि।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। और हमारे साथ दो खास मेहमान नगमा हैं, श्रवण गर्ग वरिष्ठ पत्रकार, विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। विनोद जी, अगर मैं आपसे पहला सवाल यही समझना चाहूँ, क्या वाकई में कांग्रेस से भले ही सचिन को नहीं निकाला गया है, लेकिन क्या उनके लिए अब भी कोई जगह बन सकती है? देखिए, कांग्रेस हाईकमान ने कल जो फैसला लिया था बहुत भारी मन से लिया था। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद से हटाने का जो फैसला लिया गया और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने का बड़े भारी मन से लिया गया था, कोई खुशी खुशी लिया हुआ फैसला नहीं था। परसों जब प्रियंका गांधी ने हस्तक्षेप किया और सचिन के साथ तमाम नेताओं की बात हो रही थी, अहमद पटेल की बात हुई, चिदम्बरम की बात हुई और नेताओं की बात हुई, तो लग रहा था कि मामला सुलझ जाएगा, लेकिन सचिन अड़े रहे। और कल जब ये फैसला लिया गया उसके बाद अभी भी कांग्रेस हाईकमान के अंदर, खासकर परिवार के अंदर, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका अभी भी ये चाहते हैं कि सचिन पार्टी छोड़ के न जाए और पार्टी में ही रहे। और इसीलिए सचिन से बातचीत का एक बैकडोर चैनल खुला भी हुआ है। मेरी जानकारी है कि कुछ नेता सचिन से बातचीत कर रहे हैं और सचिन ने आज फिर जो बयान दिया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे 11 बजे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है टल गई, फिर ये 1 बजे होगी, वो भी टल गई, अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी नहीं हुई और बयान आ गया कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। ये बयान उनसे कहा गया कि वो दे, फिर से उन्होंने कहा दे दिया, नहीं जाएंगे। उसके बाद अशोक गहलोत ने एक सख्त बयान इसलिए दिया कि अशोक गहलोत अब किसी भी कीमत पर राजस्थान में उनकी वापसी नहीं चाहते हैं। उनका कहना है कि अगर पार्टी में रहे, केंद्रीय नेतृत्व वो जहां चाहे वहां एडजस्ट करे, संगठन में केंद्रीय स्तर पर पद दे। आपको लगता है श्रवण गर्ग कि इसके लिए सचिन पायलट तैयार होंगे कि कहीं भी उनको केंद्रीय नेतृत्व एडजस्ट कर ले और वो राजस्थान में न जाए, जहां के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की, जहां के वो प्रदेश अध्यक्ष रहे? मुझे याद है चुनाव के पहले उन्होंने खुद कहा था मुझसे इंटरव्यू में कि मैंने इसलिए इतनी मेहनत नहीं की है कि मैं केंद्र में आके बैठूं। तो अगर उनकी महत्वाकांक्षा थी या है तो वो गलत नहीं है, लेकिन बाहर से आए अशोक गहलोत मुख्यमंत्री वहां पे बने, अब जो वो चाहते थे वो हो रहा है कि सचिन पायलट को जगह ना दी जाए। पर क्या सचिन पायलट की ये मजबूरी होगी, उनके पास कोई और विकल्प नहीं है, वो इसके लिए तैयार होंगे कि उन्हें कहीं भी एडजस्ट करके, वो बगावत इसलिए कर रहे थे कि वो कहीं भी एडजस्ट हो जाए? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि सचिन पायलट कांग्रेस में वापस नहीं आएंगे। मतलब बहुत ही मैं थोड़ा यकीन के साथ कह रहा हूं कि उनके पास आने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। और गहलोत तो चाहते ही नहीं है, वो जिस तरह का कॉन्फ्रंटेशन कर रहे हैं सचिन के साथ, सचिन जो भी कर रहे हैं वो एक स्क्रिप्ट के हिसाब से कर रहे हैं। देखिए, इसमें कोई बहुत एम्बिग्युइटी की बात नहीं है। उनको पता है उनकी ताकत कितनी है, उनके साथ लोग कितने हैं, उनके जाने के बाद क्या होगा, किस तरह की लीगल प्रोसेसेस होंगी, तमाम चीजें हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी में नहीं जाएंगे, वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी है। वो शायद ये उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस उनको निकाल दें और फिर वो कहें कि मेरे पास अब जो भी विकल्प मौजूद है मैं उन पे काम करूं। जी, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो सरकार है बहुत बारीक धागे पर टिकी हुई है। और गहलोत की जो भाषा आपने देखी, जितना एग्रेशन था उनके बोलने में, वो एक जो गहलोत को हम लोग जानते हैं अच्छे से, मतलब सोने की छुरी को उन्होंने 3 बार जिस गुस्से के साथ पेश किया, वो शायद एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए कि वो क्या कहना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते थे कि सचिन अगर सोने की छुरी है तो क्या हम उसको पेट में मतलब उससे अपने को पेट में डाल लें, क्या करें। ये जो उनका फ्रस्ट्रेशन है। देखिए, पोलराइजेशन पूरा हो गया है कांग्रेस में जी। एक बड़ा ग्रुप है वो चाहता नहीं कि सचिन आए, वो बहुत ही क्रिटिसाइज कर रहा है। इसमें सारे ओल्ड गार्ड्स हैं, असम के पूर्व मुख्यमंत्री गोगोई हैं, मणिशंकर अय्यर हैं, तमाम लोग जो गांधी परिवार को क्रिटिसाइज करते रहे थे अभी तक, वो सब इस समय सचिन के खिलाफ। श्रवण जी, एक ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, तो आपने ये अहम बात समझाई है कि भाई अब कांग्रेस के भीतर पोलराइजेशन हो रहा है, लेकिन जो कल आपने बात कही थी वसुंधरा राजे जिस तरह से सक्रिय हैं इस समय, तो बीजेपी का क्या रुख होगा? क्या बीजेपी इस समय किस तरह से आगे बढ़ेगी, या उसने भी बैकफुट पर वो आ गई है जो उन्होंने पास से अगर सचिन के माध्यम से आगे बढ़ाए होंगे? तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटते हैं, इस पहलू को भी समझेंगे। तो हमारे साथ श्रवण गर्ग और विनोद अग्निहोत्री बने हुए हैं। श्रवण जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो कल आपने वसुंधरा राजे फैक्टर की बात गिनाई थी, आज बीजेपी
किस बीजेपी ने कहते हैं ना जो टेस्टिंग द वाटर्स वो तो कर लिया है कि कांग्रेस की सरकार कितनी मजबूत है या कितनी कमजोर है, लेकिन बीजेपी क्या इस समय बैकफुट पे मानी जाए? क्या बीजेपी का माना जाए कि जो उसने पासा चलने की कोशिश की थी वो नाकाम रही, या वो अपने स्तर पर काफी कामयाब भी रहे? नहीं, वो जो चल रही ना खबर कि गहलोत पहला दौर जीत गए वगैरह, ये बहुत एक्सट्रीम एनालिसिस है। बीजेपी बहुत पिक्चर में है और बीजेपी और सचिन दोनों पिक्चर में है, और ये जो पूरा चल रहा है ड्रामा, इसमें बीजेपी के बिना कुछ नहीं चल रहा है, और बीजेपी के बिना सचिन की कोई ताकत भी नहीं है। तो बीजेपी ने अगर वर्कआउट किया है सचिन के साथ, तो उनके दिमाग में है कि वसुंधरा राजे जो इतनी सीनियर लीडर हैं उनका क्या करना है, उनका पुनर्वास कैसे करना है। तो वो निश्चित रूप से केंद्र में नहीं हो सकता, क्योंकि वहां अभी ज्योतिरादित्य का भी करना है, तो बुआ भतीजे दोनों एक साथ वहां रिहेबिलिटेट नहीं हो सकते। तो हो सकता है वसुंधरा जी अगर कुछ विद्रोह करना चाहें और कहें कि मेरे पास इतने एमएलएज हैं वगैरह वगैरह, तो उसका भी उन्होंने बीजेपी ने कोई वर्कआउट काम करके रखा होगा। ये पूरा का पूरा मामला बहुत ही प्लान्ड तरीके से चल रहा है। देखिए, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। सचिन बहुत मैच्योरिटी के साथ काम कर रहे हैं, जो कि ज्योतिरादित्य नहीं कर रहे थे। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य बहुत बोल रहे थे, ये कुछ नहीं बोल रहे हैं जी, क्योंकि इनका मैच्योरिटी का लेवल जो है वो ही डिराइव्स इट फ्रॉम हिज फादर। आपको पता है कि माधवराव सिंधिया भी एक कांग्रेस छोड़ के वापस कांग्रेस में आए थे जी, उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, वो पार्टी फ्लॉप हो गई थी। तो दोनों की जो लेगेसीज हैं, राजेश पायलट और माधवराव की उम्र में 1 महीने का फर्क था, दोनों 1945 की पैदाइश हैं। तो ये दोनों साथ में इन्होंने ग्रो किया है ज्योतिरादित्य ने, और ज्योतिरादित्य उम्र में बढ़े हैं 4-5 साल। पर ये पूरी जो स्क्रिप्ट है और इसके बाद जो महाराष्ट्र की स्क्रिप्ट तैयार होने वाली है, ये सब पैरेलल काम चल रहा है। मतलब मोदी जी चीन के साथ भी बात कर रहे हैं और कोरोना से भी निपट रहे हैं। वैसे ही ये जो राजस्थान है उससे भी वो निपट रहे हैं। तो आप ये माने कि ये 1 सप्ताह में ये जो पूरी पिक्चर है वो बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। दोनों के फादर की भी लेगेसी और कैसे दोनों के व्यक्तित्व में भी फर्क है, ज्योतिरादित्य और सचिन पायलट को देखें। बावजूद इसके, हालांकि सचिन बहुत कम बोल रहे हैं, मैच्योरिटी से हैं, फिर भी बहुत अशोक गहलोत ने इनके ऊपर तीखा हमला किया और कहा सिर्फ अंग्रेजी अच्छी बोलने से और अच्छी बाइट देने से नहीं होता, ये तमाम बातें। पर जैसा विनोद अग्निहोत्री, जैसा अभी श्रवण गर्ग कह रहे हैं कि ये कहना सही नहीं है कि गहलोत ने बाजी मार ली है, अभी पिक्चर बाकी है। गहलोत के अलावा अभी सचिन पिक्चर में है, बीजेपी ही प्लान स्क्रिप्ट जो है इसकी है, और दूसरे के इतने बड़े आरोप लगे हैं जो हॉर्स ट्रेडिंग के, वो भी अभी देखना होगा ना कि किस तरह के सबूत सामने आते हैं। इतने गंभीर आरोप हैं हॉर्स ट्रेडिंग के, और गहलोत ने पूरे सबूत भी रखे हैं पटल पे। नहीं, देखिए नगमा, ये जो है जैसे टेबल टेनिस में मैच के कई सेट होते हैं ना, कई सेट या राउंड्स, तो पहला राउंड तो गहलोत जीत गए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। जो सचिन पायलट ने सोचा हुआ था कि उनके पास 25-30 विधायक आ जाएंगे, तो 17-18 से ज्यादा नंबर नहीं बढ़ा। अगर वो नंबर आ जाता तो निश्चित रूप से अशोक गहलोत पहला राउंड हार जाते। लेकिन पहला राउंड तो अशोक गहलोत जीत गए हैं कि अपने साथ 107-108 विधायक उन्होंने वहां बिठा रखे हैं, चाहे जैसे भी बिठाए हुए, वो अलग बात है। लेकिन ये सही है, मैं श्रवण जी की इस बात से सहमत हूं, ये अभी गेम बंद नहीं हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी इसमें सिर्फ दर्शक की मुद्रा में नहीं है, वो बाकायदा पर्दे के पीछे उसके तमाम सारे मैनेजर सब लोग सक्रिय हैं, और वो ये देख रहे हैं कि कैसे क्या किया जा सकता है अभी। और दूसरा, गहलोत भी इसलिए बहुत कंफर्टेबल अभी नहीं माने जा सकते, क्योंकि जो विधायक 17-18 विधायक जो सचिन के पास है कांग्रेस पार्टी के हैं, और गहलोत के पास जो 107-108 विधायक जो भी हैं उसमें निर्दलीय और दूसरे भी हैं, तो उनको निर्दलियों को और इनको लुभाना तोड़ना बहुत मुश्किल नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा एक खतरा है अभी उनके लिए। लेकिन एक पेच और है इसमें। बिल्कुल विनोद जी,
बिल्कुल, अगर ये एक ब्रेक लेने के लिए भी कहा जा रहा है और ब्रेक के बाद हम आएंगे और समझेंगे कि भाई जो अशोक गहलोत बहुत कम और विनम्रता से बोलते थे आज वो क्यों बौखलाए, और जो सचिन पायलट जो बहुत ऊर्जावान है वो क्यों इतने चुप हैं, और क्या वो जो जिस तरह से रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि भाई वो बीजेपी के सुरक्षा चक्र से निकल कर बाहर आए, वो उस चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं या नहीं, ये अपना वो भावी भविष्य किस तरह से देख रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। तो चर्चा हम ये लगातार कर रहे हैं कि अब कांग्रेस में सचिन पायलट के लिए क्या जगह बची हुई है और बीजेपी की जो रणनीति है वो क्या है। बीजेपी अभी इस पिक्चर में बिल्कुल बनी हुई है। श्रवण गर्ग हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। श्रवण जी, एक तो हम बात कर रहे थे वसुंधरा राजे की और उस लिहाज से बीजेपी की पॉलिटिक्स की, लेकिन अब हम यहाँ अगर कांग्रेस आलाकमान के रोल को भी देखें तो ये बार बार बात सामने आ रही है कि वो नहीं चाहते, गांधी परिवार नहीं चाहता कि सचिन पायलट कांग्रेस के बाहर जाएं। पर यह सवाल उठता है कि सचिन पायलट कांग्रेस के बाहर ना जाएं, इसके लिए कितने सक्रिय दिखा है गांधी परिवार? नहीं, अगर गांधी परिवार सक्रिय होता तो ये स्थिति नहीं आती। ये कोई आज की बात नहीं है। ये अगर गहलोत खुद कह रहे हैं कि 6 महीने से ये षड्यंत्र चल रहा था, तो दिल्ली तो जयपुर के बहुत नजदीक है, मध्य प्रदेश तो फिर भी दूर है। बिल्कुल। तो राहुल गांधी को पता नहीं हो और प्रियंका को नहीं हो, और सचिन कई बार इस बीच दिल्ली भी गए। सचिन का कहना भी है कि उनकी बात उन्होंने जो एक इंटरव्यू में भी कहा है, उन्होंने एक अखबार के साथ, एक मैगजीन के साथ, कि उन्होंने अपनी बात कई बार पहुंचाई भी। सवाल यह है कि सचिन जो बात कह रहे थे या मांग रहे थे वो राहुल गांधी पूरी नहीं कर सकते थे, और वो बात ये थी कि गहलोत को उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है विधानसभा की जीत में, और लोकसभा की हार में सबका कंट्रीब्यूशन है। गहलोत का भी है, सचिन का भी है, और प्रियंका गांधी का भी उत्तर प्रदेश में है। तो लोकसभा की हार के लिए सचिन को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, और विधानसभा की जीत के लिए सचिन को उसकी कीमत चाहिए। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा मुद्दा चल रहा है। मैं आपको एक छोटी सी बात ध्यान दिलाना चाहता हूं। 29 साल पहले जब चंद्रशेखर की सरकार थी, हरियाणा के 2 कांस्टेबल्स को 10 जनपद के बाहर जासूसी करते हुए पकड़ा गया, और राजीव गांधी ने चंद्रशेखर की सरकार को इसी आधार पर गिरा दिया था। 1 सप्ताह पहले, 2 सप्ताह पहले स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और एंटी टेरर स्क्वाड ने सचिन पायलट को समन किया कि राज्यसभा के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के एमएलए को खरीदने का जो षड्यंत्र किया था, उसके लिए हमको आपका बयान लेना है। अब आप इनके पैरेलल देखिए कि आप एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर को कह रहे हैं कि आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है इस सिलसिले में कि राजस्थान में राज्यसभा के चुनाव में जो बीजेपी ने किया था खरीदने का काम, उसमें हमको आपकी भूमिका की जांच करना है। अब इसके बाद किसी डिप्टी चीफ मिनिस्टर को अपने पद पर कैसे रहना चाहिए, जैसे कि राजीव गांधी ने अपना समर्थन विड्रॉ किया था। बिल्कुल, ये आप ये बात सामने रख रहे हैं, बहुत दिलचस्प है विनोद जी। लेकिन जो एक इस पूरे सागा से जो एक मैसेज ये गया है कि जो गांधी परिवार है वो अपने युवा नेताओं को साथ नहीं रख पा रहा है। कल जब हमने देखा स्थिति हुई तो किस तरह से जो और हैं, जितिन प्रसाद कहें, प्रिया दत्त हैं, इन सब ने ट्वीट किया इनके समर्थन में, सचिन पायलट के समर्थन में। आज भी अशोक गहलोत ने जब तीखा प्रहार किया तो उन्होंने ये नई पीढ़ी की बात की, नई पीढ़ी के लोग, नई पीढ़ी करके वो बार बार करते रहे। किस नई पीढ़ी तो राहुल गांधी भी है और नई पीढ़ी तो प्रियंका गांधी भी है। तो ये नई पीढ़ी पे जो अटैक है ये कहां ले जा रहा है कांग्रेस को? देखिए, नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी का संघर्ष की बात हम सब लोग बहुत करते हैं, लेकिन इसमें एक चीज देखनी पड़ेगी कि नई पीढ़ी के कितने लोगों ने परफॉर्म किया है। आप देखिए ना, एक सचिन ने परफॉर्म किया निश्चित रूप से, उसमें कोई दो राय नहीं। जब वो प्रदेश अध्यक्ष बना के भेजे गए उन्होंने परफॉर्म किया,
लेकिन नई पीढ़ी के तमाम सारे लोग ऐसे हैं जो नॉन स्टार्टर साबित हुए। वो अशोक तंवर हो, वो अरुण यादव हो, वो उत्तर प्रदेश में चाहे राजबब्बर रहे हो या और लोग रहे हो, वो अपेक्षित नतीजे नहीं दे पाए जो कि उनसे अपेक्षा थी। मिलिंद देवड़ा को देख लीजिए। तो नई पीढ़ी हम लोग बात तो करते हैं, और नई पीढ़ी में कौन है? ये सारे नई पीढ़ी में वो हैं जो बड़े नेताओं के बेटे हैं। सचिन पायलट राजेश पायलट के बेटे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया माधव सिंधिया के बेटे हैं, मिलिंद देवड़ा मुरली देवड़ा के बेटे हैं, जितेंद्र प्रसाद जी के बेटे हैं, आरपीएन सिंह सीपीएन सिंह के बेटे हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी के बेटे हैं। सारे नई पीढ़ी में बड़े नेताओं के बेटे हैं। रणदीप हुड्डा जो है संजय सिंह सुरजेवाला के बेटे हैं। जो आम कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का है, जो 20-20, 25-25, 30-30 साल से पार्टी में जूझ रहा है, वो कहाँ है? असली तो पीड़ा उसकी है। उसको इन नई पीढ़ी के, तथाकथित नई पीढ़ी के लोगों ने उनको नहीं आगे आने दिया। ये भी तो देखिए, उनका आज वो जो है वो आज भी कांग्रेस के साथ डटे खड़े हुए हैं। ठीक है विनोद जी, ठीक है, आप कह रहे हैं कि नई पीढ़ी के नेताओं ने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन फिर जो कांग्रेस है, कांग्रेस अध्यक्ष पद खाली पड़ा हुआ है, राहुल गांधी लेने को तैयार नहीं है, लेकिन जो तमाम डिसीजंस लिए जा रहे हैं, कल मैं ये पूछी थी क्या सोनिया गांधी ले रही हैं, तो अपने आप में जो कांग्रेस के आला कमान की स्थिति भी साफ नहीं है। नहीं निधि, सवाल तो रही जरा। मैं कह रही थी कि कांग्रेस आला कमान जो है वो भी, उनकी भी स्थिति कितनी मजबूत साफ है क्या? क्योंकि राहुल गांधी तो अध्यक्ष पद संभाल नहीं रहे। देखिए, ये कांग्रेस नेतृत्व की सबसे बड़ी समस्या है कि वो जड़ता का शिकार है। जो निर्णय लेना नहीं है, राहुल गांधी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कब बनेंगे, कौन बनेगा, क्या बनेगा, कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में जो नेता हैं अपने अपने राज्यों में, वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। सचिन पायलट हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो। श्रवण जी, आप मुस्कुरा रहे थे, अगर आप कुछ जोड़ना चाहें तो। जी नहीं, देखिए कांग्रेस का जो ढर्रा चल रहा है उसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। गांधी परिवार को कैसे चेंज करेंगे आप? अब अगर कांग्रेस को गांधी परिवार तक सीमित रखना है तो गांधी परिवार जैसा चाहेगा वैसा चलेगा। ये सचिन पायलट का किस्सा चल रहा है, पूरी इतनी क्राइसिस में है, और उसी समय कहा जाता है कि संजय झा को बर्खास्त किया जाता है। तो आप सोचिए कि आप कर क्या रहे हैं। मतलब अगर जैसा विनोद जी कह रहे हैं कि नए लोगों का परफॉर्मेंस नहीं है, तो आपको नए लोगों की जरूरत क्या दरी बिछाने के लिए और माइक लगाने के लिए और झाड़ू लगाने के लिए है? कि सही बात, उनके लिए कोई जगह भी है कि आप उनको कोई परफॉर्मेंस के लिए कोई मौका देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं? जी। और आप अगर कह रहे हैं कि सचिन ने परफॉर्म किया, आपने इतने लोगों के नाम लिए, तो भाई सचिन के साथ क्यों अन्याय किया आपने, ये बताइए। बिल्कुल, यही सवाल है। इस वक्त हमारे पास इतना ही वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्रवण गर्ग जी और विनोद अग्निहोत्री। लेकिन जिस तरह संजय झा को भी निकाला गया, निधि, ये भी सवाल उठ रहा है कि ये कांग्रेस की इंटॉलरेंस है या क्या डिसिप्लिनरी एक्शन है, और वो नई पीढ़ी करेगी कब क्या काम जब उसके लिए कोई जगह नहीं बनती है।